कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे, आप लोग वीडियो के ऊपर ही देखे होंगे तबादला। तबादला को आज पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं और इस चीज को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखिए, देखिए जरा ध्यान से। हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, जरा समझिएगा इस चीज को मेरे साथियों। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये ट्रांसफर वर्ड से बनता है। किस वर्ड से बनता है? ट्रांसफर। ठीक है। अब ट्रांसफर का मतलब होता है तबादला। ट्रांसफर का मतलब होता है तबादला। तबादला का मतलब ये हुआ कि चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। तबादला का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, 1 से 5 तक पढ़ेंगे। 1 से 5 पढ़ने के बाद फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगी मिडिल स्कूल में। किसमें हो जाएगा? मिडिल स्कूल में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। जब मिडिल स्कूल में भी पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपका फिर से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये ट्रांसफर तो ही हो रहा है, बदला ही तो हो रहा है, जिसको कहते हैं बदला, जिसको क्या कहते हैं? तबादला। तबादला, तबादला का मतलब चेंज हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। समझ में आया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब जरा इस चीज को समझिए। मैंने कहा कि प्राइमरी में पढ़ रहे थे, फिर मिडिल में गए, ये हम लोगों का क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। पढ़ने का जरिया वही है, हम लोगों का काम पढ़ना ही है, बट प्राइमरी विद्यालय को छोड़ करके मिडिल में पढ़ना है। अब मिडिल में जब पढ़ रहे थे तो मिडिल से ट्रांसफर हुआ किसमें? हाई स्कूल में। तो पढ़ने का काम हाई स्कूल में भी हो रहा है और मिडिल में भी हो रहा है, लेकिन जगह परिवर्तन हो जा रहा है, जगह चेंज हो जा रहा है, और ये चेंज होने की क्रिया ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। मैंने उस चीज को लिखा क्या कि टू चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य के विदाउट मीन्स के बिना, बिना परिवर्तन किए वाक्यों के, क्या? बिना परिवर्तन किए वाक्यों के चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसके अर्थों को बिना परिवर्तन किए, और सेंस को, जैसे मैंने कहा सेंस क्या था? पढ़ाई करना था, अर्थ हम लोगों का पढ़ाई करना ही था, लेकिन स्थान चेंज हो गया। वही मैंने कहा कि मीनिंग इसका चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका सेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसके कहने का तरीका अलग हो जाना चाहिए, कहने का जरिया अलग हो जाना चाहिए। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तबादला कहते हैं, इंटरचेंज कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप इस चीज को वाक्यों में देखिएगा, एग्जाम्पल को देख करते हुए। अब जरा देखिएगा इन वाक्यों को। कहता है ही इज डिसहोनेस्ट, ही इज डिसहोनेस्ट। ही इज डिसहोनेस्ट का मतलब होता है, ही मीन्स हो गया वह, और इज का मतलब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ही इज डिसहोनेस्ट, डिसहोनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, वह बेईमान है, वह बेईमान है। तो बेईमान का मतलब ईमानदार नहीं है। इसका अगर निगेटिव में चेंज करना हो, इसका किस में ट्रांसफर करना होगा? निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चेंज करना है, बदलना है इसको, तो क्या कहेंगे? ही इज नॉट
हॉनेस्ट ऑनेस्ट इज नॉट ऑनेस्ट, मतलब वह ईमानदार नहीं है, इसका मतलब बेईमान है। मैंने कहा अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, बस बनाने का तरीका, वाक्य चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वह बेईमान है, वह बेईमान है, तो अब इसका हमने कहा क्या, निगेटिव में चेंज करके ट्रांसफर कर दिया, किस में, निगेटिव वर्ड में। किस में चेंज कर दिया, निगेटिव वर्ड में। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ही इज नॉट ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। समझ में आया, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, ठीक है, वह ईमानदार नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसको समझेगा कि ये कहा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर का मतलब वह पत्र लिखता है। आप बताइए इसका अगर हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, याद कीजिए, पैसिव वॉइस में अगर आपको चेंज करना है मेरे प्रिय साथियों दोस्तों, अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करिएगा, ही राइट्स अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर देते हैं, ए लेटर इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ए लेटर इज रिटेन बाय, क्या चीज, हिम, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, वह पत्र जो है उसके द्वारा लिखा गया है। मैंने कहा वह पत्र लिखता है, मैंने लिखने का काम वह करता है। फिर इसी को दूसरे वाक्यों में दूसरे तरीकों से कहा कि यह पत्र जो है ना उसके द्वारा लिखा गया है, यह पत्र जो है उसके द्वारा लिखा गया है। तो अब बताइए इसका भी तो सेंस वही है कि पत्रवा जो है उसके द्वारा लिखा गया है। आई वो कह रहा है कि पत्र वह पत्र लिखता है, यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया, सेंस वही रह गया, बट कहने का तरीका, कहने का विचार हम लोगों का अलग हो गया, ठीक है, कहने का तरीका अलग हो गया, तो सेंस वही रह गया, ये चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि नहीं, अब ये पैसिव वॉइस में हो गया, तो यही कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, यही कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दिक्कत, अब देखिए अगला बोला है कि हु कैन काउंट द स्टार्स, मतलब हु मीन्स कौन, कैन मीन्स सकता है, काउंट मीन्स गिनना, और द स्टार्स मीन्स तारों को, तारों को कौन गिन सकता है, तारे को कौन गिन सकता है, अब बताइए तारे को कौन गिन सकता है, आप लोग देख करके बताइए तारे को कौन गिन सकता है, ये इसको क्या बता सकते हैं आप, तारों को कौन गिन सकता है, तारे को कौन गिन सकता है, इसका अर्थ यही हुआ, तारे को कौन गिन सकता है, इसका क्या होगा, नो वन, कोई नहीं है, कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कोई गिन नहीं सकता है, तारों को कोई गिन नहीं सकता, नो वन कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कोई गिन नहीं सकता। मैंने ये हमने यही बात कहा कि तारे को कौन गिन सकता है, तारों को कोई नहीं गिन सकता, तारे असंख्य है, समझ में आया, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो आई होप आप सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलेगा अभी आपसे टेस्टिंग सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, बहुत चीजें आएगी इसमें, अभी बनाने की विधि आएगी, इसको कैसे कैसे बनाया जाएगा सारी चीज बताएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।